दुल्हन है नबी के घर की, दुल्हा है वरना दुनिया में इस वक्त खानदानी निज़ाम जिस शिकस्त और रीत का शिकार है, मुआशरे तबाही, फसाद और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह उन मुआशरों में शादी जैसे मुकद्दस बंधन का ना होना है। ये फजल है अल्लाह का, ये फजल है रसूलुल्लाह का, ये फजल है अहले बैत का कि अल्लाह ने हमें पाकीज़ा नस्लों को आगे बढ़ाने का तरीका बताया जो कि इज़्दिवाज की शक्ल में है। वो कौम खुशकिस्मत है जिसकी नस्लें पाकीज़ा हो, और शादी, निकाह, इज़्दिवाज वो ज़रिया है जिससे पाकीज़ा नस्लें तश्कील पाती हैं। एक ऐसी मुबारक, ऐसी पुरवकार तकरीब आज यहाँ पे अंजाम पजीर हुई, ये यकीनन खुशाइंद है। आपने देखा यहाँ आज अगरचे ये सादात जो हैं उनकी शादी का आज प्रोग्राम था, और ये शेयर इंटरनेशनल इससे पहले भी गिलगित में सादात और गैर सादात जो बच्चे और बच्चियां हैं उनकी शादियां करवाते रहे हैं। शादियां अपने वक्त पे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान गुनाहों से बचता है। आज हमारे माशरे में जो बेरहरवी का शिकार हैं हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां दोनों, जो माहौल आजकल बना हुआ है, ख़ासकर इस इंटरनेट की गलाज़त की वजह से जो माहौल हमें देखने में आ रहा है, जो आए रोज़ हम नई नई कहानियाँ सुनते हैं। अगर हमारे बुज़ुर्ग उन वालिदैन से मेरी गुजारिश होगी कि उन बुज़ुर्गों से मेरी गुजारिश होगी कि अपने बच्चों को इस बेरहरवी से अगर बचाना है तो इनकी आप टाइमली मैरिज करें। अगरचे यहाँ पे एक तबका फ़िक्र इस सोच को भी लेके आगे फिर रहा होता है कि अर्ली मैरिजेस को अवॉइड किया जाए। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि हम अर्ली मैरिजेस करने जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो अपनी बलूगत पे पहुँचने के बाद अपनी अकल शऊर रखने के काबिल हो गए हैं और वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं, वो इस काबिल हैं कि माशरे के लिए बेहतरीन अफराद बन सकते हैं, उनको मज़ीद बिगड़ने से बचाने के लिए ऐसे इक़दामात, ऐसी शादियों का इनेकाद करना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं समझता हूँ कि जहेज़ की लानत इस वक्त हमारे माशरे में आम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से ख़ानदान, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ इस वक्त शादी की उम्र उनकी निकल चुकी है। इसी तरह हमारे नौजवान लड़के भी हैं जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है कि उनके वालिदैन शादियों की जो अखराजात वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जो बेटियों वाले हैं जो इस जहेज़ की लानत को उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसको सह नहीं पा रहे हैं। अब आप किसी अपनी बेटी को कहीं बहाएंगे तो हमारी जो लानत जो जहेज़ की शक्ल में इस माशरे में फैल चुकी है कि बगैर जहेज़ की बच्ची को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है। हमें हमारे उलमा को, हमारे अकाबिरीन को रंग नस्ल फ़िरके से हट के ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे माशरे में इस्लाह हो, अच्छाइयाँ फैलें, बेरहरवी ख़त्म हो, हमारे नौजवानों की वक्त पे शादियाँ हों और वो माशरे के लिए सूदबंद साबित हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है और मैं नगर यूथ मूवमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। आज जिस इवेंट में हम मौजूद हैं, ये इज्तिमाई शादियाँ यहाँ पर हो रही थी। ये प्रोग्राम नगर यूथ मूवमेंट जो है वो शेयर इंटरनेशनल के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा इसका इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये थी कि यहाँ पर हमने 14 कपल्स को जहाँ पर हमने इनवाइट किया था। यहाँ पर मेल्स के लिए अलग इंतज़ाम किया गया था और फीमेल्स के लिए अलग इंतज़ाम किया गया था। इसके लिए हमारे पास फंडिंग जो थी वो शेयर इंटरनेशनल ने हमें फ़ंड किया था और नगर यूथ मूवमेंट ने जो है इसके इंतज़ामात और जो दीगर ज़रूरी काम थे वो नगर यूथ ने अंजाम दिया था। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के इनेकाद के लिए हमें एक तगोदो बड़ी मेहनत से जो है काम करने की ज़रूरत थी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूथ जो है हमारी काफ़ी एक्टिव थी। ये इसका सिलसिला जो है तकरीबन 1 माह से चलता रहा। हमने प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ज़रिए जो है पूरे गिलगित बल्तिस्तान से जितने भी सादात हैं जिनके जो निकाह हो चुकी है और जिनकी अभी रुखसती आगे होने वाली थी, उनको जितने भी रुखसती के मरहले में जितने भी मुश्किलात दरपेश थी उनके सदबाब करने के लिए
ہم نے سوچا کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے تناظر میں ہم نے شیئر انٹرنیشنل کے ساتھ رابطہ کیا، اور شیئر انٹرنیشنل نے اس کو سمجھا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس نے ہمیں فنڈ کیا، اور آج جو ہے کامیاب پروگرام آپ کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں، جتنے بھی NGOs ہیں، ہم ان کے ساتھ کلوزلی مل کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے پروگرام جو ہیں آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غیر سادات کے لیے ہم ایک اور پروگرام کا انعقاد کریں انشاءاللہ بہت جلد، 2 سے 3 مہینوں میں ہم ایک اور پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں غیر سادات جو ہیں ہمارے پاس دلہا دلہن ہوں گے یہاں پر، ان کی بھی ہم اس طرح کے جو میرج سرمنی ہے کلیکٹیو وہ کروانے جا رہے ہیں۔